तकतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 325 स्थित दुजाना के निकट रविवार रात करीबन 12 बजे एक अज्ञात वाहन ने आगे चल रहे एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई मौके पर ही, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना के बाद सांडीराव थानाधिकारी गीता सिंह चौधरी मैं पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति से अवगत होकर मृतकों के शवों को नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस द्वारा सांडीराव सरकारी अस्पताल की मरचुरी में सुरक्षित रखवाया, जबकि तीसरे घायल को 108 की एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अस्पताल तकतगढ़ पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जितेंद्र सिंह पुत्र शैलेश सिंह रावणा राजपूत उम्र 20 वर्ष और उसका दोस्त कुंदन माली पुत्र तरुण माली उम्र 19 वर्ष एवं जिग्नेश पुत्र कालूराम कुमार तीनों तकतगढ़ में सांडेराव की तरफ एक ही बाइक पर सांडेराव की ओर जाते समय दुजाना गांव के निकट आगे अचानक एक अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाते हुए बाइक को जोरदार टक्कर मार अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार होने में सफल हो गया। घटना में बाइक पर सवार जितेंद्र सिंह व कुंदन माली की मौके पर ही मौत हो गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गायत्री देवी ट्रस्ट जोधपुर के संस्थापक चंद्रशेखर अरोड़ा ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा आयोजित सर्वजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन 1 नवंबर को किया जाएगा। इस संदर्भ में एक मीटिंग का आयोजन रविवार 1 जून 2025 को किया गया। इस मीटिंग में सामूहिक विवाह की रूपरेखा पर चर्चा की गई और साथ ही अलग अलग कमेटियों का गठन की रूपरेखा तैयार की गई। सर्वजातीय सामूहिक विवाह के पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित थे चंद्रशेखर अरोड़ा, चंद्र प्रकाश आसेरी, विनती जांगीर, चक्रेश मेहता, अशोक कुमार तारा, राहुल चौहान, डॉक्टर अनीता परियार और उनकी टीम, रक्षिता बाफना और उनकी टीम, कृष्ण अरोड़ा और उनकी टीम, प्रेम प्रकाश और उनकी टीम, गुड्डी जी और उनकी टीम, शगुन व्यास, लता चौहान, नीतू सोलंकी, लक्ष्मी शेखावत, संजना महेश्वरी, स्नेहलता जांगेड़, पिंकी अरोड़ा, चिकमदास सांखला सहित शहर के अन्य गणमान्य समाजसेवी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर आज सैकड़ों की तादाद में जैन समाज के समाज बंधुओं द्वारा 28 मई को जाड़न के निकट जैन आचार्य सुरेश्वर जी महाराज की ट्रक द्वारा कुचलकर हत्या मामले में आज आक्रोशित विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में जैन संप्रदाय सकल संघ सैकड़ों जैन समाज बंधुओं के द्वारा रैली निकालकर जिला कलेक्टर एवं पाली एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि इस हादसे के पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मुनिवीर के ट्रक से कुचलकर हत्या की गई। अभी संपूर्ण जैन समाज की ओर से जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया है और जो बातें कही गई ज्ञापन में कि इस प्रकार के एक्सीडेंट कभी दोबारा न हो, दुर्घटना न हो या इस प्रकार के षड्यंत्र न रचे जाएं और इसके लिए प्रशासन को बहुत सक्रिय होना है और इसके साथ साथ अभी जो घटना घटी है इसकी संपूर्ण रूप से जांच हो। जिलाधीश महोदय ने बड़ी शांति के साथ में हमारा वार्तालाप सुना, सारी बातें सुनी और उसके बाद में उन्होंने दृढ़ता के साथ में अपना संकल्प दोहराया कि इस घटना की संपूर्ण रूप से जांच की जाएगी और इसके लिए एक व्यवस्थित संस्था का SIT का गठन होगा और इसमें आप निश्चिंत रहे और भविष्य में इस प्रकार की किसी प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं, षड्यंत्र न हो, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। ऐसा जिलाधीश महोदय ने संपूर्ण रूप से दृढ़ता के साथ में ऐसा आश्वासन दिया है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं कभी न घटे और इसमें संपूर्ण समाज को भी पूरा सहयोग देना है, सबको सहयोग साथ देना है ताकि जैन साधु जो विश्व कल्याण के लिए चलते हैं और सबके कल्याण की कामना करते हैं और त्याग के साथ में अपना जीवन जीते हैं, पैदल चलते हैं, तो वो अपनी साधना विश्व शांति के लिए आनंद के साथ में कर सकें। उसके लिए सबका सहयोग, आप सब लोगों का भी सहयोग इसमें बहुत अपेक्षित है। आपका पूरा नाम क्या है? मणिप्रभ सूरी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 किशन बाग में किस्मत गुजरी के मकान के पास भट्टा बस्ती शास्त्री नगर स्थित लगभग 5 बीघा सरकारी भूमि पर काफी वर्षों से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। आज प्रातः नगर निगम हवा महल आमिर जोन के उपायुक्त द्वारा विजिलेंस टीम एवं भारी पुलिस जब्ते के साथ अतिक्रमण ध्वस्त करवाया गया। गौरतलब है कि हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य महाराज सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग निरंतर कर रहे हैं। उक्त मामले को विधायक बाल मुकुंद आचार्य द्वारा विधानसभा में भी उठाया था और JDA व निगम को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की थी। विधायक बाल मुकुंद आचार्य प्रारंभ से ही अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण, अवैध मीट शॉप, फर्जी बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रयासरत हैं।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के रानी थाने को एनडीपीएस एक्ट में मिली बड़ी सफलता। पुलिस गश्त के दौरान संदिग्ध लगने पर क्रेटा कार को चिन्हित कर पुलिस द्वारा पीछा करने व नाकाबंदी करने से कार को तस्करों द्वारा गड्ढे में छोड़कर अंधेरे में भागने में सफल हो गए। पुलिस ने कार की लॉक तोड़कर खोलने पर कार में मिला भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट। ऑपरेशन भोकाल के तहत कार से 302.150 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट जब्त किए। अवैध डोडा पोस्ट की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश से अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन भोकाल के तहत रानी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रानी थाना क्षेत्र के नाडोल चौकी चप्ता द्वारा रात्रिकालीन गश्त की जा रही थी। एक संदिग्ध कार नजर आने रुकवाने की कोशिश की गई। कार चालक पुलिस के वाहन को टक्कर मारकर कार लेकर खाइडर की ओर फरार हो गया। पुलिस द्वारा रानी थाना अधिकारी को सूचना दी गई। सूचना से रानी थाना अधिकारी पन्ना लाल में पुलिस जब्ता अलग अलग टीमों द्वारा कार पीछा किया गया। नाकाबंदी लगाई गई। कच्चे मार्गों पर पीछा करने से कार का एक टायर फट गया। पुलिस द्वारा लगातार पीछा करने घेराबंदी करने पर नाडोल के निकट कार पाली देशुरी सड़क मार्ग पर गड्ढे में गिर गई। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस द्वारा कार का लॉक तोड़ तलाशी लेने पर कार में 16 कट्टों में रखा 303 किलोग्राम डोडा पोस्ट जिसकी कीमत 15 लाख बताई गई जब्त किया गया। पुलिस फरार हुए तस्कर की तलाश में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन क्षेत्र में आउवा ग्राम पंचायत के चौधरी की ढाणी गांव में अज्ञात चोरों ने देर रात्रि एक साथ 10 मकानों के ताले तोड़ इन मकानों में रखे लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। बड़े वाहन में सवार होकर आए चोर गैंग ने गांव में तांडव मचाया और एक साथ 10 मकान के ताले तोड़े। इन चोरों ने गांव में चमत्कारिक ऐतिहासिक सिरीवी समाज के आई माता मंदिर वडेर को भी निशाना बनाया और मंदिर में दान पेटी में रखे लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। सुबह ग्रामीण उठे तब चोरी की वारदात का पता लगा। तुरंत प्रभाव से मारवा जंक्शन थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची एवं चोरी घटना स्थल सभी मकानों का मुआयना किया। पुलिस द्वारा जगह जगह दबिश दी जा रही है एवं आसपास के क्षेत्र में चोरों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं एक साथ 10 मकानों में ताले टूटने एवं लाखों रुपए की चोरी की वारदात होने से ग्रामीणों में आक्रोश भय का माहौल देखा जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली में थाने में बुलाकर एक युवक के साथ में बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पाली एसपी चूनाराम जाट ने एक आदेश जारी कर एएसआई सुमंदर सिंह को निलंबित किया। वहीं अन्य दूसरे एएसआई मानसिंह एवं कांस्टेबल पुखराज को लाइन हासिल किया। घटना पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाने की है। घटना को लेकर रूपावास हॉल पाली के नया गांव निवासी 45 साल के शैतान सिंह पुत्र दलपत सिंह ने पाली एसपी को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि 31 मई की रात को रूप रजत जैन मंदिर नया गांव के पास सो रहा था। तभी कुछ गिराने की आवाज आई। उसने देखा कि 2 जने लोहे का गेट लेकर जा रहे थे। इस पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना में पीड़ित शैतान सिंह ने ट्रांसपोर्ट थाना पुलिस को फोन को सूचना दी। थाने में एसआई नई टीम मौके पर पहुंची और 72 फुट बालाजी के निकट चोरों को पकड़ लिया। 31 तारीख को रात को 10:20 पर मैं मेरे रूम पे सो रहा था तो 2 अज्ञात लोग चोर दरवाजा लेके जा रहे थे। तो मैंने ट्रांसपोर्ट नगर थाने में सूचना दी तो पुलिस आई, चोरों को पकड़ कर लेके गए और बाद में मेरे को थाने बुला के समुद्र सिंह ने बिना कारण बिना पूछे मेरे साथ मारपीट की और मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की और शराब पिए हुए थे और इसी कारण मैंने मेरी रिपोर्ट मुकदमा दर्ज करवाया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत चुनावों में लंबे समय से हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। एजेकेपीसी ने बताया कि 9 जनवरी 2024 को पंचायतों के भंग होने के बाद 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एजेकेपीसी के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से अपील की कि वे जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराएं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास निधियों को जारी करें। शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनावों में देरी के कारण पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्धारित विकास निधियां अवरुद्ध हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ये निधियां जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने
कहा, हमें उम्मीद थी कि विधानसभा चुनावों के बाद पंचायत चुनाव जल्द कराए जाएंगे। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। शर्मा ने कहा कि निर्वाचित पंचायत निकायों के अभाव में ग्रामीण विकास बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सड़कों, बिजली, पेयजल आपूर्ति और राशन वितरण से जुड़े प्रोजेक्ट कई इलाकों में या तो धीमे पड़ गए या पूरी तरह रुक गए हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग सुबह 8 बजे से लेकर हमने 11 बजे तक की और उसके बाद हमने जे सभी साथियों ने जे मुनासिब समझा कि मीडिया के माध्यम से, मीडिया के वसाकत से, आप लोगों की वसाकत से जे तमाम हमारे जो पॉइंट हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के, वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक भी पहुँचे, राजभवन तक भी पहुँचे और हमारे तमाम पॉइंट जो हैं, जो डिमांड्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं हमारे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब के टेबल तक भी पहुँचे। जम्मू कश्मीर के अंदर 9 जनवरी 2024 को जहां पंचायतें जम्मू कश्मीर के अंदर डिज़ाल्व की थी, जिनका अपना टाइम 5 साल का जो था वो मुकम्मल हो चुका था। 5 साल के बाद पंचायतें डिज़ाल्व होती हैं। इंस्टीट्यूशन जो है, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है या इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन जो भी होता है, उसकी लिमिट जो है वो 5 साल की होती है। और पंचायतों की इलेक्शन के लिए किसी ने भी इशारा तक नहीं किया, किसी ने भी डिमांड तक नहीं की स्पीकर साहब से कि एक रेजोल्यूशन डालते हैं और पंचायतों को बहाल करते हैं। गरीब आवाम जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जो गांव देहात के अंदर रहने वाली है, जिसकी सुनवाई कोई नहीं है, जिसकी आज बात सुनने वाला कोई नहीं है, कम से कम उनकी बात सुनने वाले पंचों सरपंचों के चुनाव करवाए जाएं, पंचायतों के चुनाव करवाए जाएं। उन्होंने भी बात नहीं की, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि गली भी एमएलए बनाए, नाली भी एमएलए बनाए, पोल भी एमएलए लगाए, तालाब भी एमएलए, लेकिन नहीं करवा पाएंगे। एक एमएलए साहब के पास 50 से ज़्यादा पंचायतें होती हैं और एक सरपंच हजरात के पास अपनी सिर्फ पंचायत होती है। क्या आप ये समझते हैं, क्या आपके सुनने वाले जो लोग हैं, क्या ये चीज़ नहीं समझते कि एक ऑनरेबल एमएलए जिसके पास 50 से 55 या 60 पंचायतें होती हैं, वो सही सेवा कर सकता है गांव के लोगों की, या एक चुना हुआ सरपंच सही सेवा कर सकता है जिसके पास सिर्फ अपने गांव की जिम्मेवारी है। मैं ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 पंच सरपंच चुनकर आएंगे। जब ये इलेक्शन होगी 40,000 से ज़्यादा, 40,000 से ज़्यादा पंच सरपंच चुनकर आएंगे। तो एक तरफ 89 विधायक, 89 लेजिस्लेचर, 89 एमएलए काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, बेहतरी के लिए, और दूसरी तरफ जब 40,000 से ज़्यादा नुमाइंदे चुने हुए पंच हजरात, सरपंच हजरात लोगों की सेवा करेंगे, तो मुझे लगता है 89 जो हैं, जो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, वो 40,000 से ज़्यादा पंच सरपंच हमारे जो हैं, हर एक मोड़े पे, हर एक मोहल्ले में, हर एक पंचायत में चुना हुआ नुमाइंदा मिलेगा और लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का मौका जो है वो दिया जाए। हमारी सबसे ज़्यादा अपील ये है बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस कि जम्मू कश्मीर के गाँव देहात के अंदर रहने वाली जो आवाम है, रूरल एरिया के अंदर, उनको मौका दिया जाए अपने नुमाइंदे चुनने का, ताकि वो अपने नुमाइंदे चुने, अपने हक हकूक़ के लिए अपने नुमाइंदों के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन से काम ले पाए। यही हमारी इल्तजा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। थाना कुब्रिस्तान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लीला पट्टी में 1 जून 2025 की रात एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब जयमाला कार्यक्रम के दौरान युवती पूजा गुप्ता को अगवा करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवती समेत उसके 3 भाई और एक अन्य युवक लकी गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्राम सेमरा हरडो निवासी बाबूलाल गुप्ता के यहाँ बारात आई थी। जयमाला की रस्म के दौरान पूजा गुप्ता स्टेज पर दुल्हन के साथ खड़ी थी। तभी रमाकांत के रिश्तेदार बताए जा रहे युवकों के समूह ने पूजा को जबरन मंच से खींचने की कोशिश की और उससे अगवा कर गाड़ी में बैठाने लगे। पूजा की शोर मचवाने पर उसके भाई विशाल, आकाश और विकास दौड़ पड़े। बहन को बचाने की कोशिश में उन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों की संख्या दर्जनों में थी और सभी हथियारों से लैस थे। हमले के दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। हमलावर युवती पूजा और युवक लकी को विशेष रूप से निशाना बना रहे थे। हमलावरों की पहचान कर ली गई है, जिनमें से अधिकतर रमाकांत के पारिवारिक पक्ष के से संबंधित बताए जा रहे हैं। वारदात के बाद सभी हमलावर फरार हो गए। जयमाला चल रहा था तो क्या हुआ?
और हमको खींच के लेके जा रहे थे सर। फिर हम चिल्लाए तो उसके बाद से भाई मेरे आए सर तो चाकू मारने लगे सर हमको। चाकू तो आपको भी लगी है? हाँ कौन लोग थे, पहचान में आ रहा है आपको? हाँ पहचान लेंगे लेकिन नाम नहीं पता है। कितने लोग थे? 11 लोग थे। 11 लोग थे। तो घींच के कहाँ ले जा रहे थे आपको? उधर मतलब खेत था उसी उधर ही ले जा रहे थे। अच्छा, हल्ला की चिल्लाई तो भाई लोग आए बचाने के लिए, हाँ। तो सब कुछ आपको मारा गया? हाँ पुलिस कब पहुंची, जानकारी कुछ है? पुलिस बाद में पहुंची थी जब वो मार के अंदर क्या चले क्या गए। चाहते हैं आप, मांग क्या आपकी है? हम लोग को इंसाफ चाहिए। कैसे हुआ है सब? जयमाला होत रहुए, जयमाला पर से उतर में जा घरे आ खातिर लेके निया के खींच के लेके जात रहूँ सो नंबर मांगत रहूँ सो ना दी खींच के लेके गवा सो तो चिलौरिया माँ हो दौरिया हमरा के ले जाता ना सो गवी हम चिलौ हमार बाबू गमलो दुनू जानी के 14 गो रहूँ सो खाली भी थी सी से बियर के आ चाकू से घोपले बना सो बहनी लोग के बाबू लोग के हमरी बारात कहाँ से आइल है? बराती वाला ना हुआ सो हाजी के सारा के लड़का हुआ सो साड़ू के लड़का हुआ हाजी के? हाजी के सारा के साड़ू के लड़का हुआ ये हाजी कौन, हाजी कौन है? उन्हें घर बराती आइल हुए लड़कनी के बाप हुए उन्हें घर बराती आइल हुए बोलौला रहूँगा लो हमने के सब जनी गइल हम जावे जा। हाजी के है? हमार भसुर होंगे पटीदार होंगे हाजी तो हाजी हाजी उनका रमाकांत नाम हो। रमाकांत? हाँ रमाकांत गुप्ता नाम हो। रमाकांत गुप्ता की बारात आई थी? हाँ उनकी बारात में आपको बुलाया गया था? हाँ उनके बारात में हम जयमाला में आप लोग गए थे? हाँ जयमाला में गए बन जा। तो वो कौन लड़के लोग थे जो घींच हाँ करते? रमाकांत के सारे के साड़ू के लड़का रहूँ हम सो। वो रिश्तेदार उनका? हाँ उनका रिश्तेदार हमरा लड़की के। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशन से अवैध बजरी खनन परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन अखरोट के तहत मारवा जंक्शन थाना अधिकारी भारत सिंह रावत में जप्ता द्वारा थाना क्षेत्र के बाता गांव के निकट नदी क्षेत्र से अवैध बजरी का खनन करके पाए जाने पर एक ट्रैक्टर वाहन को जब्त किया एवं चालक शाहरुख खान निवासी टेवाली को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा खनन विभाग को सूचना दी गई और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। लगातार पुलिस के अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। थानाधिकारी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। शहर के स्थानीय नयावास स्थित वीएल पब्लिक स्कूल के छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। विद्यालय के निदेशक सुनील बिलखा ने बताया कि स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने रिकॉर्ड अंक हासिल कर संस्था का नाम रोशन किया है। बिलखा ने बताया कि विद्यालय में ट्रेंड और उत्कृष्ट शिक्षण के चलते यह संभव हो सका। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुमन बिलखा ने बोर्ड परीक्षा में 100% अंक लाने वाले प्रतिमान बच्चों को माला पहनाकर सम्मानित किया, साथ ही प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। छात्रा हिमांशी यादव ने जीव विज्ञान में 100% अंक हासिल किए। वहीं नेहा चौहान ने भूगोल और हर्ष विश्वकर्मा ने गणित और विज्ञान में 100% अंक प्राप्त कर संस्था का नाम रोशन किया है। उल्लेखनीय है कि बीएल पब्लिक स्कूल की कई संस्थाएं अलवर से अलवर में संचालित जिनमें की प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक दिया जाता है। इसके साथ ये संस्था शहर में होने वाले सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। अब हमारे बोर्ड रिजल्ट सारे आ चुके हैं, 5th, 8th, 10th, 12th सारे आ चुके हैं और बीएल पब्लिक स्कूल लास्ट 30 ईयर से रन हम लोग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रिजल्ट्स दिन प्रतिदिन बहुत 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 बेटर होते जा रहे हैं। पहले 100% मार्क्स आना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज हमारे अनेकों बच्चों के 100% मार्क्स आ रहे हैं, 99% मार्क्स आ रहे हैं। अभी हमारी जो बिटिया है नरू का बिटिया, उसने नव्या नरू का 96% मार्क्स उसने गेन किए हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं, हिमांशी यादव 100 आउट ऑफ 100 हैं, और इसके अलावा हर्षिता है 100 आउट ऑफ 100 हैं, यशवंत हैं ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में उसके 100 आउट ऑफ 100 हैं। तो अनेकों बच्चे हैं जो 100 में से 100 100 आउट ऑफ 100 उन्होंने गेन किए हैं। और सबसे अच्छी बात है 23 स्टूडेंट्स, हमारे एक बहुत कम स्ट्रेंथ के अंदर 23 स्टूडेंट्स हमने मोर देन 90% बच्चों ने गेन किया है। और 5th, 8th में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ए ग्रेड से हमारे पास आउट हुए हैं। तो अगर हम एजुकेशन में जाते हैं तो मैं समझता हूँ आरबीएससी के अंदर बीएल पब्लिक स्कूल अपना एक अलग ही
नाम रखता है, अपना एक अलग ही वर्चस्व रखता है। जैसा संस्कारों में अगर हम डिसिप्लिन में देखते थे, और इसके अलावा गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, या और कोई एक्टिविटी हो, प्रशासन का कोई काम हो, वृक्षारोपण का कोई काम हो, हर फील्ड में बीएल पब्लिक स्कूल के बच्चे आगे रहते हैं। और अब आप देख ही रहे हैं रिजल्ट्स में भी बीएल पब्लिक स्कूल का कोई सानिध्य नहीं है। और आरबीएससी, मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि अब आरबीएससी और सीबीएसई दो बोर्ड एजेंसियाँ हैं, और आरबीएससी अपने आप में मच बेटर है अब सीबीएसई से, क्योंकि हम वही बुक्स, वही सिलेबस, वही एनसीईआरटी सिलेबस हम लोग दे रहे हैं जो सीबीएसई देता है, और रिजल्ट्स उनसे मच बेटर दे रहे हैं। तो सर लास्ट 31 ईयर्स से हम लोग इसको रन कर रहे हैं, और 2007 में हमारा 12th हो गया था, लेकिन ओपनिंग हमारा जो था वो एक हम लोगों ने किया था। 31 ईयर्स हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिए हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत उत्साह है बच्चों में, और हमारी बाइट में भी कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, क्योंकि हर जगह 2 से 4 बच्चों के नाम और फोटोज आते हैं, लेकिन आप आज कवरेज में भी आया, आपने देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और हम भूल भी गए, तो बच्चे खुद निकल कर रहे हैं, सर मेरा नाम तो रह गया। तो एक अच्छा रिजल्ट देना, और ये सारा श्रेय हमारे स्टाफ मेंबर्स को, हमारी प्रिंसिपल सुमन मैम को, और अब हमारे साथ नई जुड़ी हमारी जूनियर प्रिंसिपल कनन मैम को जाता है। रमेश सर अपने आप में बहुत अच्छा करते हैं, देवी सिंह सर, तिवारी सर, मतलब ओवरऑल बेस्ट, आरबीएससी में बेस्ट, और सीबीएसई को अब हम मात दे रहे हैं हर तरीके से। तो बहुत बहुत बधाइयाँ स्टाफ मेंबर्स को और हमारे सभी बच्चों को, और जो भी हमारे पेरेंट्स हैं स्पेशली उनके सहयोग को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि पेरेंट्स ने हमारे साथ इतना अच्छा सहयोग किया। थैंक यू। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां संजीत चौधरी नामक युवक ने पहले हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया, फिर पूछताछ में एक खौफनाक आपराधिक नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस की पूछताछ में संजीत ने स्वीकार किया है कि उसने रामचंद्र गुप्ता की हत्या सुनियोजित तरीके से की। मृतक रामचंद्र गुप्ता से उसकी पहचान पिछले 2 वर्षों से थी। उसने बताया कि मृतक ने उससे कुछ रुपए उधार लिए थे, जिनमें से आंशिक भुगतान के बाद शेष रकम को लेकर वह टाल मटोल कर रहा था। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इस हत्या की तह तक जाते ही पुलिस के हाथ एक बड़ा खुलासा लगा। जांच में सामने आया कि संजीत चौधरी एक शातिर अपराधी है, जो समलैंगिक पुरुषों को फंसाकर उनसे अवैध वसूली करता था। वह पहले सोशल मीडिया के माध्यम से समलैंगिक समूह से जुड़ता था और विशेष रूप से अधिक उम्र के पुरुषों को अपना निशाना बनाता था। उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर वह चोरी छिपे वीडियो रिकॉर्ड करता था, फिर उन्हीं वीडियो का सहारा लेकर उन्हें ब्लैकमेल करता और मोटी रकम वसूलता। दिनांक 28/5/2025 की रात्रि में थाना कसिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इनराहा वार्ड नंबर 1 रानी लक्ष्मीबाईपुरम निवासी श्री रामचंद्र गुप्ता, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष थी, की हत्या के मामले में नामजद अभियुक्त संजीत चौधरी पुत्र नरसिंह चौधरी निवासी महुआ थाना तुरपट्टी जनपद कुशीनगर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त संजीत चौधरी ने पूछताछ में बताया कि वह मृतक रामचंद्र गुप्ता से पिछले 2 वर्षों से उनके करीब था। मृतक और अभियुक्त के बीच में पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके कारण अभियुक्त ने एक सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया और उनकी हत्या कर दी। जांच के दौरान यह भी तथ्य सामने में आया है कि संजीत चौधरी एक शातिर और पेशेवर किस्म का अपराधी है, जो समलैंगिक पुरुषों को अपना निशाना बनाता है। वह उनके साथ संबंध स्थापित करता है और धोखे से इस पूरे घटनाक्रम की वो एक वीडियो भी बनाता है, और इस वीडियो को विभिन्न पॉर्न वेबसाइट व सोशल मीडिया साइट पर वायरल करने की धमकी देकर ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को ब्लैकमेल करता है और उनसे इसके बदले में मोटी रकम की वसूली भी करता है। जांच के दौरान यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त सोशल मीडिया पर विभिन्न समलैंगिक समूहों से भी जुड़ा हुआ है, जहां से वह विशेष रूप से अधिक उम्र के लोगों को अपना निशाना बनाता है। जांच में यह भी पता चला है कि जनपद कुशीनगर में भी अभियुक्त ने कई लोगों के साथ समलैंगिक संबंध बनाकर उनके वीडियो बनाए हैं और लाखों रुपए की उगाही की है। इस मामले की गहन जांच जारी है। यदि कोई अन्य व्यक्ति इस संबंध में शिकायत दर्ज कराता है तो उस शिकायत को संज्ञान में लेकर उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवा जंक्शन क्षेत्र में एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज अचानक मौसम में बदलाव हुआ और कहीं थे तो कहीं तेज मूसलाधार बारिश शुरू हुई।
मारवाड़ के अरावली क्षेत्र में जमकर बरसात देखने को मिली। तेज बरसात से ग्रामीणों को एवं क्षेत्रवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। तो वहीं मारवाड़ के काजीपुरा आउवा रोड एवं अस्पताल रोड में तेज बरसात के चलते निचली बस्तियों पर पानी का भराव हो गया और नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खुली। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में बरसात का दौर जारी और कहीं पर तो कहीं मूसलाधार बरसात देखी जा रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में क्षेत्र में और तेज बरसात की चेतावनी जारी की है। आउवा रोड में लंबे समय से ये पानी भरा रहता है। इसकी समय हर साल यहाँ पानी भरा रहता है, इसलिए इसकी निशान दिलाने के लिए प्रशासन से मांग करता हूँ और इस रास्ते को साइड में जो पहले पानी था उसको वापस निकाला जाए। ये मेरी मतलब जो है प्रशासन से आज मतलब जो है अपील करता हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।